Welcome back to my channel Lab Scholars. Today we're going to discuss about some more terminology. तो जैसा कि मैं बताया था कि लास्ट टाइम मैंने एक टर्मिनोलॉजी पे वीडियो बनाया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चाहे तो देख सकते हैं। उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को। तो आज हम कुछ और टर्मिनोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि टर्मिनोलॉजी मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है, ख़ासकर डॉक्टरों के द्वारा। जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह में रिपोर्ट कार्ड में आपको टर्मिनोलॉजी रिलेटेड ही वर्ड मिलेंगे आपको। वहाँ पर सिंपली एक्सप्लेन नहीं किया होता है कि वो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है जैसे। ठीक है, तो आज हम टर्मिनोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमारा लैब स्कॉलर ये चैनल है जो कि मेडिकल फील्ड वालों के लिए बहुत ही अहम है। इसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, इसमें प्रैक्टिकल प्लस उसके बारे में नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज भी दिया जाता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको भी फ़ायदा हो, और शेयर भी ज़रूर करें ताकि दूसरों को भी आपकी वीडियोज़ के द्वारा फ़ायदा हो सके। ठीक है, चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा वीडियो का सबसे पहला वर्ड है ऑर्थो। ऑर्थो का मतलब क्या होता है? ऑर्थो का मतलब होता है जॉइंट। मेडिकल साइंस में जो भी है कुछ अलग टाइप का वर्ड होता है। ज़्यादातर वर्ड्स ग्रीक वर्ड से लिया जाता है। तो ऑर्थो का मतलब होता है जॉइंट, यानी जॉइंट जहाँ पर अगर आपको ऑर्थो मिल रहा है प्रीफिक्स का मतलब जानते हैं, यानी वर्ड्स के पहले लगा रहता है। जो वर्ड से पहले जो लगा रहेगा उसे प्रीफिक्स कहेंगे, उससे पूरा वर्ड का एक्सप्लेनेशन हो जाता है। तो जॉइंट होता है ऑर्थो का मतलब जॉइंट। इसका एग्जांपल है जैसे अर्थराइटिस मतलब जोड़ों का दर्द, जोड़ों का इन्फेक्शन होता है जो जॉइंट पेन वगैरह अर्थराइटिस में आता है। ब्लेफ जहाँ पर लगा हो समझ जाइए वो आईलिड से रिलेटेड है। ठीक है, आईलिड्स यानी पलक से रिलेटेड है। जैसे कि एग्जांपल में ब्लेफरोप्लास्टी होता है, एक तरह का सर्जरी होता है जब हमारा आईलिड्स जो है जिसका किसी के पलके काफ़ी ज़्यादा झुकी होती है, तो उसको सर्जरी के द्वारा उसे ठीक किया जाता है। उसमें स्किन काट सकता है, मसल्स को काटा जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद है ब्लेफराइटिस, ये भी आईलिड्स का इन्फेक्शन ही है। जैसे ब्लेफ का मतलब होता है आईलिड्स, तो इन्फेक्शन लास्ट वीडियो में बताया था। आइटिस जो सफिक्स होता है अगर लगा हो तो समझिए वो इन्फेक्शन से रिलेटेड है। तो आइटिस है तो ब्लेफराइटिस, इसका मतलब हुआ कि ये आईलिड्स का इन्फेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं ब्रोंको ये लंग से रिलेटेड एक पार्ट्स है जिसका मतलब होता है ब्रोंकाई जो एयरवेज को कहते हैं, जिसका एग्जांपल है जैसे कि ब्रोंकोस्पैस्म जो होता है एक बीमारी है जिसमें आपका जो एयरवेज है वह काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, काफ़ी सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, जैसे आप सांस लेंगे तो आपको मतलब वीजिंग टाइप का आवाज़ यानी खर्राटे टाइप का आवाज़ आएगा। ठीक है, तो ये ब्रोंकोस्पैस्म में ऐसा होता है। ब्रोंकाइटिस, यहाँ भी आइटिस लगा हुआ यानी कि ब्रोंकस का इन्फेक्शन है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, यानी कार्डियोलॉजिस्ट जो का यानी कि वो हार्ट का स्पेशलिस्ट है। कार्डियो मतलब हार्ट, यानी कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, एक तरह की बीमारी है हार्ट से रिलेटेड। CVD इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, ये सब एक तरह का हार्ट से रिलेटेड बीमारी है। कार्डियो मीन्स हार्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है सेफल का मतलब क्या होता है? हेड। सेफल मतलब हेड। तो सेफल जहाँ पर भी होगा जैसे कि इंसेफेलाइटिस, यहाँ भी आइटिस लगा हो यानी कि ब्रेन के अंदर ये इन्फेक्शन होता है इंसेफेलाइटिस। ठीक है, डायनसेफेलॉन, प्रोजेंसेफेलॉन, ये सब हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। तो जहाँ पर भी सेफल लगा होगा, सेफल का मतलब होगा वहाँ पर हेड। ठीक है, उसके बाद हमारा है सेरिब्रो का मतलब होता है ब्रेन। ठीक है, सेफल मतलब हेड और सेरिब्रो मतलब होता है ब्रेन। ठीक है, तो सेरिब्रो मतलब ब्रेन जो होगा जैसे ब्रेन से रिलेटेड, जैसे CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CVD सेरिब्रो वास्कुलर डिजीज़ एंड एक्सेट्रा। जैसे CSF जैसे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है ये हमारे ब्रेन के अंदर होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है। ठीक है, ये फ्लूइड एक तरह से फ्लूइड हमारे ब्रेन में पाया जाता है। इसके बाद हमारा गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक। गैस्ट्रो मतलब स्टमक, जैसे गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस वगैरह।
GIT, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, GI इलनेस, इट मीन्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इलनेस बीमारी, GID गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़ वगैरह। गैस्ट्रो का मतलब होता ही स्टमक, यानी जहाँ पर गैस्ट्रो लगा हो वहाँ पर समझ जाइए वो स्टमक से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा हीम। हीम का मतलब होता है ब्लड। हीम का मतलब ब्लड, तो हीम का मतलब ब्लड होगा जो ये जैसे हीमेटोलॉजी, एक लैब टेक्नोलॉजी में एक डिपार्टमेंट होता है जैसे हीमेटोलॉजी। हिमेचूरिया, हीम मतलब ब्लड, और यूरिया यूरिन से रिलेटेड होता है। ये यूरिया जहाँ पर लगा हो समझ जाइए वो यूरिन है। तो हिमेचूरिया मतलब यूरिन में ब्लड, ठीक है। यूरिन में ब्लड होगा तो हिमेचूरिया कहलाएगा। हिमेटोपोइसिस उसको कहते हैं जहाँ पर हमारा ब्लड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, हिमेटोपोइसिस, ठीक है। और जहाँ पर हमारा जैसे कट फट जाता है तो वहाँ पर ब्लीडिंग बंद वगैरह नहीं होता है, जैसे बंद होने का क्या कारण है, उसका क्या क्या फैक्टर काम करता है, वो सब हिमेटोपोइसिस में आता है। हेपा का मतलब होता है लीवर, जैसे हेपेटाइटिस, हेपेटोसाइट यानी साइट मतलब होता है सेल, तो हिपैटो मतलब कि लीवर का सेल। हेपेटाइटिस यानी आइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन से रिलेटेड। हेपा मतलब लीवर, तो हेपेटाइटिस मतलब लीवर का इन्फेक्शन। उसी तरह हमारा होता है ल्यूको का मतलब होता है वाइट मीन्स ल्यूको मीन्स वाइट, तो जैसे ल्यूकोसाइट मीन्स वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ल्यूकोरिया भी एक तरह का ये डिजीज़ है, इसमें ये एक तरह का डिजीज़ है जिसमें वाइट ब्लड सेल ज़्यादा बन रहे होते हैं। वाइट ब्लड सेल का कैंसर इसे कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है मायो का मतलब होता है मसल्स। मायो जहाँ पर लगाओ वहाँ पर समझ जाइए वो मसल से रिलेटेड है, जैसे मायोलॉजी मीन्स मसल्स का स्टडी जिसमें किया जाता है। उसके बाद है हमारा नेफ्रो का मतलब होता है किडनी, जैसे किडनी का एक यूनिट होता है नेफ्रॉन से इसी तरह, इसलिए इसको नेफ्रो कहा जाता है। जैसे नेफ्राइटिस यानी किडनी का इन्फेक्शन, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ये भी किडनी का, ग्लोमेरुल्स का इन्फेक्शन होता है, किडनी का एक पार्ट है, उसी का इन्फेक्शन क्या कहलाएगा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। उसके बाद हमारा है न्यूरो का मतलब होता है नर्व, जिसे हम तंत्र जिसे कहते हैं तंत्रिका, ये ब्रेन का पार्ट है, आप सभी जानते हैं। तो नर्व जैसे कि न्यूरोलॉजिस्ट मीन्स जो ब्रेन का जो स्पेशलिस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद है न्यूरोलॉजी, जिसमें ब्रेन का पूरी तरह से स्टडी अच्छे से पढ़ाई किया जाता है, उसे न्यूरोलॉजी कहते हैं। उसके बाद हमारा ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, जैसे ऑस्टियोलॉजी मतलब जहाँ पर हड्डी के बारे में पढ़ाई किया जाएगा, ठीक है। ऑस्टियोप्रोसिस ये सब, ये ऑस्टियोप्रोसिस, ऑस्टियोमेलाइटिस ये सब हड्डी का डिजीज़ है, बीमारियाँ जिसमें हड्डी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर खोखली टाइप में हो जाती है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है पायो का मतलब होता है पस, यानी जैसे कि पायोरिया, ये सभी जानते हैं पायोरिया कॉमन डिजीज़ है जो हमारे मुंह का इन्फेक्शन होता है, जिसमें हमारा पायोरिया, जिसमें ब्लीडिंग आने लगता है, ब्लीडिंग गम्स हो जाती है वगैरह, ठीक है। उसके बाद है यूरेथ्रो मतलब होता है यूरेथ्रा, जहाँ पर यूरेथ्रो लगा हो समझ आइए वो यूरेथ्रा है, इट मीन्स यूरेथ्रा ये हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट का पार्ट है यूरेथ्रा। तो जैसे UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है, ठीक है, जो जिसमें यूरिन में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाती है बैक्टीरियाज या अदर सेल्स वगैरह की वजह से। और हमारा लास्ट है न्यूमो का मतलब होता है लंग्स, न्यूमो मीन्स लंग्स, ठीक है। जैसे कि निमोनिया लंग्स का डिजीज़ है, न्यूमोथोरिक्स लंग्स का डिजीज़ है, यानी कि जहाँ पर भी न्यूमो लगा हो समझ जाइए वो हमारा लंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सब हमारे कुछ टर्मिनोलॉजी थे जो आज हमने प्रीफिक्स के बारे में डिस्कस किया। इससे पहले मैं छोटा सा वीडियो बनाया था जिसमें सफिक्स के बारे में बहुत सी चीज़ें बताई थी, तो आप चाहे तो उस वीडियो को हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो। और इस वीडियो में आपको कैसा लगा, इस वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी, आप इनका फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो को लाते रहें, आपकी नॉलेज में इजाफ़ा करते रहें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।